how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the National Movement from 1915 to 1947. After the arrival of Mahatma Gandhi, the national movement entered a new phase. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat, and he received his early education in India. मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, जिनको महात्मा गांधी के नाम से सब लोग जानते हैं, जब ये नेशनल मूवमेंट में जुड़ते हैं तो एक नया ही फेज स्टार्ट होता है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी वो इंडिया से ही रिसीव की थी। लेटर ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, देन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ। While staying there, he fought against the oppression of the white ruler against the Indians living there. और जब ये साउथ अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो वहाँ जो वाइट पीपल ब्लैक पीपल के साथ या फिर इंडियन के साथ जो बिहेव करते थे उसके खिलाफ फाइट करते हैं। इन दिस स्ट्रगल ही इवॉल्व द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, और इनकी फाइट का हथियार क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। So Gandhi came back to India in 1915 and he traveled across the country to understand the condition of the people. ठीक है, फिर इनके पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट होंगे। It also had to reform society. सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा। He founded the Sabarmati Ashram near Ahmedabad and welcomed people of all caste and religions to it. He also began a nationwide movement against untouchability. इन्होंने untouchables को कहा हरिजन, यानी कि God's children. Gandhi ji also worked to revive village craft. Small industries were started in many villages and he tried to make the चरखा popular, whereas khadi was popularized as a symbol of self-reliance. Next is गांधी जी early campaigns. इनकी कैंपेन्स की शुरुआत कैसे होती है, कैसे ये इंडिपेंडेंट के रास्ते पर चलते हैं। नाउ गांधी जी सोशल आइडियोलॉजी गिव स्ट्रेंथ टू हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड मेड द नेशनल मूवमेंट अ मास मूवमेंट। गांधी जी की जो सोच थी, जो इनका विचार था, ठीक है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को और बढ़ावा देती हैं और बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। His methods were so simple that even the common people could follow them and yet so effective that the British had no answer for them. इनके जो मेथड थे, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल थे कि कोई भी कॉमन पीपल उनको अडॉप्ट कर सकता था और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के पास किसी भी इनके मेथड का जवाब नहीं होता था। The first movement in which गांधी जी was involved was at चंपारण, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट जिसमें वो इन्वॉल्व हुए थे चंपारण की जो मूवमेंट थी बिहार में इन 1917. Here peasants on the indigo plantation were compelled to sell indigo at a very low price. ठीक है, पहले तो किसानों को इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था, फिर इंडिगो को सस्ते दामों पर ब्रिटिशर्स को बेचे, इसलिए उनको कंपेल किया जाता था। एंड Gandhi ji protested against this and forced the government to increase the price at which the planter bought indigo from the cultivators. और वो क्या करते हैं, गांधी जी फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं और फोर्स करते हैं कि इंडिगो के प्राइस जो हैं बढ़ाए जाएं। Later in 1918 he led the workers of the textile mill in Ahmedabad against the mill owners. Finally the mill owner had to raise the wages of the worker. दूसरी बार ये अहमदाबाद के जो मिल वर्कर थे उनके साथ लड़ाई में खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो मिल के ओनर थे उनको उनके वेज जो हैं वर्कर के बढ़ाने पड़ते हैं। गांधी जी वॉज इन्वॉल्व विद द पीजेंट्स ऑफ कायरा खेदा ऑल्सो, ठीक है, इन गुजरात। His movement forced the government to suspend tax collection because the crops had failed that year. तो इनके इन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया और गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा टैक्स कलेक्शन, क्योंकि उस साल कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं हुई थी, ठीक है। गांधी जी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया बाय 1919। इस तरीके से गांधी जी 1919 में काफ़ी पॉपुलर लीडर बन चुके थे। ड्यू टू हिज एफर्ट्स द कॉमन पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम इन्वॉल्व इन द नेशनल मूवमेंट। उन्हीं की कोशिशों का असर था कि जो कॉमन पीपल थे, ठीक है, पीजेंट थे, क्राफ्टमैन थे, वो भी नेशनल मूवमेंट में जुड़ गए थे। नाउ दीज मूवमेंट इनिशिएटेड एक्टिविटीज सच एज
पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, जो गांधी जी के समर्थक थे, गांधी जी के एसोसिएशन में जो भी थे, फॉलोअर थे, गांधी जी उनसे क्या कहते थे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, धरना करो लेकिन शांतिपूर्वक, एंड पीसफुल डिफेंस ऑफ लॉ, ठीक है, जो लॉ, ब्रिटिशर जो लॉ लेकर आ रहे हैं उसको आपको अपोज करना है, पीसफुली करो। बाइकट ऑफ कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिशर्स की जो भी चीजें हैं उनको बाइकट करो, चाहे वो कोर्ट हैं चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कोई टैक्स पे नहीं करना है, एंड पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स, और ऐसी शॉप्स जो कि फॉरेन गुड को सेल करती हैं उनको भी बाइकट करो। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज Montego-Chelmsford reforms in 1919. After the First World War, the British passed the Government of India Act of 1919, also known as the Montego-Chelmsford reforms. Some of the important feature were, क्या था इस Government of India Act में? First is the Central Legislative Council was made bicameral, that is it would have two houses, the Imperial Legislative Assembly and the Council of State. Elected members now form the majority in both the house. No significant change was made in the power of these houses. Second, the system of diarchy or dual government was introduced in the provinces, ठीक है, dual government का concept जो है वो provinces में introduce किया गया। The state subjects were divided into two reserved and transferred subjects such as finance and police, which the British considered more important, were put in the reserved list and under the control of the governor and his council. Subjects like education, public health, considered less important, were the responsibility of the ministers who were responsible to the legislature. Real power thus remained with the British official, लेकिन फिर भी real power किसके हाथ में थी? Britishers के। So this act disappointed the Indian, इसमें ये एक्ट जो था इंडियन इससे डिसअपॉइंट हो गए। क्यों? अभी भी जो पावर है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में है, इंडियन को अभी भी कहीं पर जगह नहीं दी गई है। सो दे लॉन्च प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री, तो जब ये एक्ट आया पूरी कंट्री के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट पास द रोवेल्ट एक्ट इन मार्च 1919, इसके बाद गवर्नमेंट को रोवेल्ट एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने। इसमें क्या था, अंडर इट द गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट। जब हर जगह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ने रोवेल्ट एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, पास किया। इसमें क्या था कि किसी को भी बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया जा सकता है। दिस फर्दर पब्लिक एंगर एंड लेड टू मास डेमोन्स्ट्रेशन, इससे फिर से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लोग धरने दे रहे थे। A country-wide protest was organized on 6 April 1919, which was observed as the National Humiliation Day. और 6 अप्रैल 1919 को पूरी कंट्री में नेशनल ह्यूमिलेशन डे सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि सब लोग क्या दे रहे थे, धरना दे रहे थे। सो इसी का एक पार्ट है जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। On 10 April 1919, Dr. Saifuddin Kichlew and Dr. Satyapal, two national leaders, were arrested in Punjab. On 13 April 1919, the festival of Baisakhi was being celebrated on this day. People gathered होते हैं अमृतसर के एक पार्क में, जिसका पार्क का नाम है जलियांवाला बाग, ठीक है। उनको उनके लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके खिलाफ वो लोग सब इकट्ठे होते हैं। The peaceful gathering was attended by men, women and children. ये एक peaceful gathering थी, लोग सिर्फ इकट्ठे हुए थे, गांधी जी के फॉलोअर थे तो सब लोग इकट्ठे हुए थे पीसफुली, जिसमें मैन, वुमेन और बच्चे भी थे। जनरल डायर, द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, केम टू द पार्क विद सम सोल्जर्स एंड एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया गया और ऑर्डर किया गया फायर का, ओपन फायर का। द फायरिंग लास्टेड फॉर नियरली 10 मिनट, 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां चलती रही और हर तरीके से लोगों के मरते हुए दिखाई देने लगे लोग। दे पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर क्रिटिकली वाउंडेड। The massacre shocked the entire country and it led to widespread protest. लेकिन वो सब लोग पीसफुली इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर का जो ये एक्शन था इसको हर जगह से क्रिटिसाइज किया गया। All national leaders condemned this cowardly act, और ये क्या था, ये
ये काउर्डली एक्ट था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको एक अवार्ड मिला हुआ था नाइटहुड का, वो वापस कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन पंजाब, पीपल वर टॉर्चर्ड एंड न्यूज़पेपर्स वर बैंड। और गवर्नमेंट क्या करती है, मार्शल लॉ जो इंट्रोड्यूस कर देती है पंजाब में, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया। बट all his repression further strengthened people determination to fight against oppression। ब्रिटिशर जितने भी रूल लेकर आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, इंडियन पीपल के दिलों में और ज़्यादा एंगर भरा जा रहा था उसके लिए, ठीक है, और ज़्यादा ऑप्रेसिव हो रहे थे लोग। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट इन 1920। द खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द अली ब्रदर मोहम्मद अली एंड शोकर अली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। टर्की जो मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फॉर द इंडियन मुस्लिम द सुल्तान ऑफ तुर्की वॉज द खलीफ and the head of the Muslim throughout the world. So the Khilafat leader put pressure on the British government to treat Turkey better, ठीक है। तो इसलिए भी खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम लोग जो हैं वो लोग भी सब लोग क्या हो गए थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। नेक्स्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कांग्रेस ने डिसाइड किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और सब लोग गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को नॉन कॉपरेट कर रहे थे। द मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रिप्रेशन इन पंजाब। पंजाब के साथ जो गलत वो कर रहे थे इसके खिलाफ था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड दे पॉलिसी टुवर्ड टर्की। इट वॉज ऑल्सो फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और दूसरा मुद्दा क्या था कि सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें अपना होम रूल चाहिए। नाउ स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट। कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुई? द मूवमेंट बिगेन इन स्टेजेस। इट स्टार्टेड विद द गिविंग अप ऑफ ऑनरी टाइटल रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल मिला था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को टाइटल मिला था, तो क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट होती है यहाँ से। ये लोग अपना अवार्ड जो भी इनको टाइटल मिला था, मेडल मिला था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं कि हमें किसी भी तरीके का तुम्हारा मेडल नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। बिसाइड द बायकॉट एंड नॉन कॉपरेशन एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लॉन्च होता है जिसमें पॉपुलराइजेशन ऑफ चरखा एंड खादी, कि इंडिया के बने हुए खादी के कपड़े पहनो, हमारे चरखा को यूज करो। स्प्रेड ऑफ एडुकेशन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। तो ये भी चीजें साथ साथ चल रही थी। द मूवमेंट वॉज अ सक्सेस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेंट टू जेल विलिंगली। और बहुत सारे लोग जेल में डाल दिए गए। एट द कांग्रेस सेशन इन अहमदाबाद इन 1921 इट वॉज डिसाइडेड दैट द लास्ट स्टेज ऑफ द मूवमेंट वुड बी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और फिर डिसाइड होता है, बहुत लोग अपनी मर्जी से जेल चले जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अरेस्ट होते हैं, और लास्ट स्टेज इसका क्या होता है कि बोलते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे। इंडियन को कहा गया कि कोई टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिशर्स को। सो बट इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट चोरी चोरा। लेकिन ये लास्ट स्टेप जो है ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि कुछ रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने गोरखपुर के चोरा चोरी टाउन में क्या किया, एक पुलिस स्टेशन पर बॉम्ब गिरा दिया, ठीक है, जिसमें काफ़ी पुलिसमैन जो हैं 22 पुलिसमैन मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। महात्मा गांधी जो थे वो वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नॉन कॉपरेशन टू सिविल डिसोबीडियंस। After the non-cooperation movement was withdrawn, the Congress was divided into two groups. One group led by C.R. Das, Motilal Nehru and Vitali Bhai Patel wanted to end the boycott of the legislative councils, as they felt that if the Congress continued to boycott the elections, people who were loyal to the British would get elected and then the government would have absolute power to do anything it wanted, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इलेक्शंस, जो बायकट मूवमेंट है इसको वापस ले लेते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शंस का बायकट करेंगे तो जो ब्रिटिशर्स के लॉयल हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट कर लेंगे इलेक्शंस में वो लोग, और फिर से जो गवर्नमेंट है वो इस एब्सोल्यूट पावर के हाथ में चली जाएगी। सो दे वांटेड द कांग्रेस टू टेक पार्ट इन द
take part in the elections, join the government and then destroy the working of the legislatures from inside. तो एक फैसला लिया जाता है कि वो इलेक्शंस को ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस जो है इलेक्शंस में खड़ी होगी, कॉन्टेस्ट करेगी, गवर्नमेंट को ज्वाइन करेगी और उसके बाद अंदर ही इंटरनल वर्किंग में हम ब्रिटिशर्स को हटा देंगे. So these pro changes wanted to enter the legislatures and then make it impossible for the government to function by opposing all its policies. The second group, led by Vallabhbhai Patel, C. Rajagopalachari and Rajendra Prasad, or the No Changers, opposed joining the council as they wanted to undertake a constructive program. वो लोग क्या करते हैं, सेकंड ग्रुप, वो मना कर देते हैं कि इलेक्शन क्यों लड़ना है, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलते हैं, हमारी कंट्री है ये, राइट. सो इन 1923 द प्रो चेंजर्स फॉर्म द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, पॉपुलरली नोन एज द स्वराज पार्टी. ठीक है, तो इस तरीके से एक नई पार्टी बनती है 1923 में, दैट इज कॉल्ड द स्वराज पार्टी. The new party was to function as a group within the Congress. The Congress led the Swarajist legislature and contest the election. The Swaraj party contest the election and won some seats in the legislature. As they opposed every British move, they made it extremely difficult for the British to get their policies and proposals approved in the legislature. अब उन्हें कुछ सीट्स मिल गई थी, तो ब्रिटिशर जो भी लॉ पास करते थे तो स्वराज पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस जो लीडर थे, वो उसको लेजिस्लेचर को पास नहीं होने देते थे. गांधी जी had been jailed after the withdrawal of the non-cooperation movement. After he was released in February 1924, the Congress resumed its constructive program. Some issues that were focused upon were स्प्रेड ऑफ खादी. जब गांधी जी जेल चले गए, जब वो जेल से वापस आए, फिर से फोकस किया गया खादी पर, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. Next is mobilization of the peasants. Now, ever since the British rule had been established, many peasant revolt had broken out in the country. जब से ब्रिटिश रूल था इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, बहुत सारे पीजेंट रिवोल्ट जो हैं अलग अलग पार्ट में हो रही थी. Peasants had been active participant during the non-cooperation movement also. जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी तब भी जो पीजेंट थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेंट थे. And Kisan Sabha fought against the British and the Jamindars. Afterwards, too, mobilization of the peasant was a strategy actively pursued by the Congress. Nationalist leaders worked to solve the problems faced by the peasants. In 1928, Vallabhbhai Patel organized the Bardoli Satyagrah to protest against an increase in the taxes that the peasant had to pay. ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज किए गए थे, तो वहाँ पीजेंट को वो टैक्सेस पे करने थे. तो गांधी जी जो थे वो भी काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड थे इन ग्रुप के साथ, पीजेंट्स के साथ, तो मना करते हैं किसी भी टैक्स को हम लोग पे नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, दैट इज द सेकेंड फेज. Now, after the withdrawal of the non-cooperation movement, revolutionary activities were revived. फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने वापस लिया, फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी वो शुरू हो गई थी. द रेवोल्यूशनरी लीडर फॉर्म्ड द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA in 1924. Its objective was to overthrow the British through an armed revolution. कि हथियारों से, जंग से हम ब्रिटिशर्स को यहाँ इंडिया से हटा देंगे. ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सोच थी. In 1925, a group of revolutionaries stopped a train at Kakori in उत्तर प्रदेश and took away some government money. और ऐसे में कुछ रेवोल्यूशनरी क्या करते हैं, ककोरी में ट्रेन को रोकते हैं और गवर्नमेंट मनी को वहाँ से चोरी कर लेते हैं. टुक अवे, ही टुक अवे, एंड दिस मनी वॉज टू बी यूज फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी. और इस पैसे का यूज किया जाता है रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ के लिए. मैनी सच इंसिडेंट कंटिन्यूड थ्रू आउट दिस पीरियड. और इस ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट उस टाइम पर हो रहे थे. नाउ द ब्रिटिश रिप्रेशन फेल टू स्टॉप द रेवोल्यूशनरी. ब्रिटिश जो है वो किसी भी तरीके से क्रांतिकारियों को, रेवोल्यूशनरीज को नहीं रोक पा रहे थे. इन 1928 they assassinated a British police after named Sundars
who had ordered a lathi charge on a peaceful demonstration led by Lala Lajpat Rai, during which Lala ji received fatal injury and later died. और वो क्या करते हैं, रेवोल्यूशनरी एक पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो पुलिस ऑफिसर जो था उसने जब लाठी चार्ज किया था, जब लाला लाजपत राय एक धरना दे रहे थे जिसमें लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं। In the same year, the name of the Hindustan Republican Association was changed to Hindustan Socialist Republican Association. The word socialist was added to it as the revolutionaries, including Bhagat Singh, felt that socialism should be one of their goals. Now next is the revolutionaries continued to resist the government through HSRA, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रेवोल्यूशनरीज जो थे वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के खिलाफ थे, लड़ाई कराई जा रहे थे। On 8 April 1929, Bhagat Singh and Bhutkeshwar Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly to protest against the Public Safety Bill and the arrest of 31 Labour leaders, and they made sure that the bomb was harmless and no one was injured. और उनका मकसद सिर्फ क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों को डराना था, और वो बिल्कुल श्योर भी थे कि जो बॉम्ब है वो किसी भी तरीके का हार्म नहीं करेगा। After throwing the bomb and showing anti-British slogan, both of them surrendered. Now, the revolutionary movement was very strong in Bengal, and where young men targeted unpopular police officers and magistrates. 3 young revolutionaries, Binoy Bose, Badal Gupta and Dinesh Gupta, killed the Inspector General of Prison in 1930. Among the revolutionaries of Bengal, the most famous was Surya Sen. He organized the Indian Republican Army. On 18 April 1930, he and some other revolutionaries raided and occupied the police armory at Chittagong to loot arms for use of against the British. He was later arrested and subsequently hanged. Now, women too played an active part in the revolutionary movement. They carried message, gave shelter to the revolutionaries, and sometimes even attacked British officers also. Preeti Lata Wadarer was one such women revolutionary. Now here is an amazing fact, that is Kakori conspiracy case. Kakori conspiracy case जो है, that was a case of instituted by the British government against 29 revolutionaries accused of being directly or otherwise involved in a daring train dacoity. जो एक ट्रेन dacoity हुई थी उसमें 29 revolutionaries को जेल में डाल दिया जाता है। On 9 August 1925, 10 men stopped the 8 down train near the village of Kakori, और जितनी भी उसमें मनी थी वो लूट लेते हैं। Now, in a well-planned operation, the guard of the train was held at gunpoint while shots were fired to keep the passengers inside their compartment. ठीक है, गार्ड के ऊपर गन पॉइंट रखा जाता है और शूट किए जाते हैं ओपन एयर में, ताकि सब लोग पैसेंजर जो हैं अपने कंपार्टमेंट में रहें। The iron safe in the guard's van was forced open and the raiding party decamped with 4,000 rupees in cash. The 10 young revolutionaries who participated in the dacoity were Ashfaqullah Khan, Chandrasekhar Azad, Rajendra Lahiri and Sachindranath Sanyal and Manmathnath Gupta and Kundanlal, Banwari Lal, Murari Lal and Ram Prasad Bismil. ये 10 लोग इस डकैती में शामिल थे। Within a month of the incident, 29 revolutionaries को अरेस्ट कर लिया गया इस कॉन्स्पिरेसी में, and more arrests followed, and in all about 43 people were rounded up. Eventually, a list of 29 names was put up for the trial before the special magistrate at Lucknow. Of these, 3, including Chandrasekhar Azad, remained absconding, while 2 turned approvers, and the Kakori conspiracy trial attracted a lot of public attention. Many leading lawyers came forward to defend the accused, and the case continued for nearly 18 months. So, the final judgment was pronounced on 6 April 1927. Ram Prasad Bismil, Rajendra Lahiri and Thakur Roshan Singh were sentenced to death, and Sachindranath Sanyal was given life imprisonment. And
Manmant Gupta was sentenced by 14 years rigorous imprisonment, while 5 others including Jogesh Chatterjee were awarded 10 years each. None of the accused got 5 years rigorous imprisonment, 2 were acquitted और इस तरीके से जो फाइनल डिसीजन है वो किया जाता है. चंद्रशेखर आजाद remained unapprehended by the police and died fighting on 27 February 1931. After the British came down heavily on the revolutionaries, the revolutionary movement lost momentum. Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged on 23 March 1931. Chandrasekhar Azad also died fighting the British at Allahabad. The entire nation mourned the death of these brave revolutionary nationalists. Now next is Simon Commission 1927. The government appointed a commission in November 1927 to look into the working of the Government of India Act of 1919 and suggest फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमीशन अपॉइंट करती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अकॉर्डिंग सुपरवाइज करेगी. नाउ दिस कमीशन वाज कॉल्ड द साइमन कमीशन आफ्टर इट्स चेयरमैन सर जॉन साइमन. इसको ग्रुप को साइमन कमीशन क्यों कहा गया, जो इनके चेयरमैन थे उसका नाम था सर जॉन साइमन. द इंडियंस वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द कमीशन. क्यों? बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिशमैन. किसी भी इंडियन को नहीं लिया गया था इस कमीशन में. एंड द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट. दूसरा, गवर्नमेंट ने जो सेल्फ गवर्नमेंट होम रूल की जो डिमांड थी इंडियन की, उसको रिफ्यूज कर दिया था. The Congress decided to boycott the commission as it arrived in India on 4 February 1928. It was greeted by an all India हड़ताल. ठीक है, जिस दिन साइमन इंडिया में आता है तो उस दिन को ऑल इंडिया हड़ताल के रूप में इंडियन उनको ग्रीट करते हैं. स्लोगन्स ऑफ साइमन गो बैक वर रेज्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड देयर वर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट इट. और हर जगह साइमन गो बैक, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं. नेक्स्ट इज पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन. Demand for complete independence had been growing for some years. The Congress at its annual session in 1928 passed a resolution demanding domination status, that is government by the Indian. ठीक है, तो एक लॉ पास करती है कि जो इंडिया चाहती हैं डोमिनोन स्टेटस वो इंडिया को मिले. इट वॉज अ लिटिल लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी, उससे कुछ कम था. इफ डोमिनोन स्टेटस वॉज नॉट गिवन विद इन अ ईयर, द कांग्रेस वुड settle for nothing less than complete independence. In December 1929, the Congress held its annual session at Lahore, which was presided by Jawaharlal Nehru. Here, the Congress declared Purna Swaraj, that is complete independence, as its ultimate goal. ठीक है, तो एक सेशन होता है जिसको लीड करते हैं जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पर कांग्रेस क्या डिक्लेयर कर देती है, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस. एंड it asked all congressmen and nationalists to resign from the legislatures and not to participate in the forthcoming elections. और क्या कहती है कांग्रेस कि जितने भी कांग्रेसमैन जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, ठीक है, और जो भी नेशनलिस्ट हैं वो सब रिजाइन कर दो, कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. इट वॉज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी वुड henceforth द ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर. टू अचीव इट्स डिमांड द कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट अनदर मास मूवमेंट. और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डे के रूप में मनाया जाएगा हर साल. और इस डिमांड को पूरी करने के लिए यानी कि होम रूल, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए कांग्रेस एक नई मूवमेंट करती है, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. The Congress launched the civil disobedience movement under the leadership of Gandhi ji in 1930. It began with the Dandi March. Now, what was Dandi March? Dandi March, the government had a monopoly on the manufacture and sale of salt. People had to buy salt from the government. ठीक है, वो खुद नमक नहीं बना सकते थे, गवर्नमेंट से बाय करना पड़ता था. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, एक सॉल्ट पर मोनोपोली कर रखी थी.
दिस इशू टच द लाइफ ऑफ एवरी इंडियन, क्योंकि हर एक कॉमन पीपल, रिच से लेकर पुअर तक, सबको नमक की ज़रूरत होती है और खुद का ही नमक है लेकिन फिर भी वो ब्रिटिशर से बाय करना पड़ेगा। तो ये इशू जो था सब लोगों को टच कर रहा था। गांधी जी अलोंग विद 78 फॉलोअर्स left the Sabarmati ashram at Ahmedabad on 12 March 1930 and traveled towards Dandi, a village on the west coast of India. The group reached Dandi after walking for 25 days and covering a distance of 385 किलोमीटर। Here गांधी जी नेचुरल सॉल्ट को कलेक्ट करते हैं सी शोर से, उसे बॉयल करते हैं और नमक बनाते हैं। इस तरीके से नमक जो सॉल्ट लो था उसको तोड़ते हैं। दिस वे ही थ्रू अ चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस तरीके से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। Salt soon became the symbol of people opposition to the government। हर एक जगह पर, ठीक है, हर जगह लोग जो हैं सोल्ट बनाने लगे, सब ने इस सोल्ट लॉ को ब्रेक किया। विमेन, ज़्यादातर विमेन ने, लैक टू पीपल इंक्लूडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन पार्टिसिपेटेड इन दीज प्रोटेस्ट। द होल कंट्री बिकेम इन्वॉल्व इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हड़ताल हो रही थी हर जगह पर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सब लोग क्या कर रहे थे, बाइकट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। एंड फॉरेन गुड्स वर बर्नट इन बोनफायर, जो भी फॉरेन गुड थे उनको आग जलाई जा रही थी उनकी, ठीक है। और लोगों को किसी भी तरीके के टैक्स पे नहीं करने हैं इसलिए अवेयर किया जा रहा था। दे फेस द लाठीज एंड बुलेट्स ऑफ द पुलिस विद सुप्रीम करेज एंड नो वन स्ट्रक बैक, ठीक है, कोई भी पीछे नहीं हुआ। हालांकि इतनी लाठियां चली, इतनी गोलियां चली, लेकिन किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। द मूवमेंट वॉज कम्प्लीटली नॉन वायलेंट एज रिपोर्ट्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटेस्ट बिगेन अपीयरिंग इन न्यूज़पेपर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सपोर्ट फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल गेन्ड इन स्ट्रेंथ। और ये मूवमेंट जो थी सिविल डिसओबीडियंस, ये बिल्कुल नॉन वायलेंट थी, ठीक है। जो भी फोटोज, जो भी रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आने लगे, पूरे वर्ल्ड से इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोग जो हैं वो स्ट्रेंथनिंग होने लगे। नाउ फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930, गवर्नमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई लंदन में नवंबर 1930 में टू डिस्कस द रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय द साइमन कमीशन, कि साइमन कमीशन ने क्या किया है उसको डिस्कस करने के लिए। द कांग्रेस बायकटेड इट, ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। ओनली द मुस्लिम लीग, द हिंदू महासभा एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस पार्टिसिपेटेड। द कॉन्फ्रेंस वॉज अ फेलियर एज विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कांग्रेस नो डिसीजन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कुड बी टेकन। और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये फेल हो गई क्योंकि बिना कांग्रेस के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। नेक्स्ट इज गांधी इरविन पैक्ट 1931। Gandhi ji met the Viceroy Irwin and signed the Gandhi-Irwin Pact in 1931. In it, इसमें क्या लिखा था, The government agreed to release all political prisoners except those charged with acts of violence, कि जितने भी लोगों को जेल में डाल रखा है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट जो है वो रिलीज कर देगी सिवाय उनके जिन्होंने कुछ वायलेंस किया है। द कांग्रेस टू एग्री टू सस्पेंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसके बदले कांग्रेस क्या कहती है कि ठीक है हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोक देंगे एंड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। सो अब होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। Now Gandhiji went to London for another conference in September. The representative from organizations connected to the Muslim, Sikh, Christians and the Indian princes were also invited. ठीक है, सब लोग इसमें participate करते हैं। Most of these claim to be representative only of their respective communities. गांधी जी अकेले ऐसे थे जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। The government refused to accept Gandhiji demand and the conference ended as a failure. और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने गांधी जी की डिमांड मानने से इनकार कर दिया और इस तरीके से जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो भी फेल हो जाती है। नेक्स्ट इज रिजम्पशन ऑफ द मूवमेंट।
जब गांधी जी इंडिया में वापस आते हैं, द कांग्रेस बिगेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन। ठीक है, फिर से जो कांग्रेस है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देती है। लैक्स ऑफ पीपल वर पुट इन जेल, ऑल मेजर लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी वर अरेस्टेड। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप द स्ट्रगल लॉस्ट इट्स फोकस एंड द कांग्रेस विथड्रू द मूवमेंट इन May 1934. Now सिविल डिसओबीडियंस टू क्विट इंडिया। ठीक है, अब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, अब कोई मेल लीडर नहीं था, तो इसीलिए कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया, लेकिन अब कौन सा मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया? क्विट इंडिया। Mahatma Gandhi had mobilized the entire country in the anti-British struggle. For some years afterward, no major offensive was launched. Government of India Act of 1935. In August 1935, the government announced the Government of India Act. Its main feature were, first is India was to become a federation if more than half of the princely state decide to join it. कि इंडिया एक फेडरल कंट्री बनेगा, एक फेडरेशन बन जाएगा अगर हाफ से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। सेकेंड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज ग्रांटेड। ठीक है, जो प्रोविंशियल है, जिसके जो प्रोविंस हैं वो उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। द मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड Diarchy was abolished at the provincial level but introduced at the central level. यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पर काम करेगी, प्रोविंशियल लेवल पर जो ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो खत्म किया जाएगा। द वाइसरॉय became more powerful and was not responsible to the legislature. Now the Congress rejected the act but decided to contest the elections to the provincial legislative assemblies to be held in 1937. अब कांग्रेस क्या करती है? इस एक्ट को मानने से मना कर देती है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। In these elections, it won an absolute majority of seats in 6 provinces and it emerged as the single largest party in 3 provinces. It formed ministry on its own in 7 out of 11 provinces. ठीक है, तो इस तरीके से 7 स्टेट्स में, 7 प्रोविंसेस में इंडिया को, कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है। दीज मिनिस्टर्स डिड यूजफुल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन्स। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1939। ब्रिटेन जो है वो इंडिया को इन्वॉल्व करते हैं इस वॉर में विदाउट इवन कंसल्टिंग द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। बिना कांग्रेस के कंसल्ट किए वो क्या करते हैं? इंडियन सिपाहीज को वॉर में भेज देते हैं। In March 1942, Sir Stafford Crofts came to India with some proposal, but the Congress felt that the proposal offered too little and too late. Gandhi ji described the proposals as a post-dated check on a crashing bank. He decided to begin another mass movement, that is Quit India. कि अब समझौते का टाइम जा चुका है, ठीक है, तो नई मूवमेंट लॉन्च करते हैं, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी जी launched the Quit India movement, that is Bharat Chodo Andolan, in August 1942. A resolution was passed on 8 August 1942 in Bombay declaring its demand for an immediate end of British rule, कि अभी हमें ये चाहिए ब्रिटिश यहाँ से चले जाएं, ठीक है, अभी के अभी ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो जाए। The Congress decided to organize mass struggles all over the country. Gandhiji's slogan of "Do or die, karo ya maro" inspired the entire nation. Every man, woman, child began to dream of a free India. Now, इस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्डेड क्विकली एंड एग्रेसिवली। इसके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड कर रही थी। द कांग्रेस वॉज बैंड एंड मोस्ट ऑफ इट्स लीडर वर अरेस्टेड बिफोर दे कुड स्टार्ट मोबिलाइजिंग द पीपल। कांग्रेस को बैन कर दिया गया, बहुत सारे उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। द पीपल वर नॉट टू बी स्टॉप्ड, बट लोग यहाँ रुकने वाले नहीं थे, ठीक है। देयर वर स्ट्राइकर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में हड़ताल चल रही थी, धरने चल रहे थे। पीपल अटैक्ड all symbols of British government such as railway station, law court and police station। लोग जो हैं हर जगह अटैक कर रहे थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनवाए थे, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पर अटैक कर रहे थे, लॉ कोर्ट पर अटैक कर रहे थे, पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर रहे थे। Railway lines were damaged and telegraph lines were cut. At some places, people even set up independent government. The British responded with terrible brutality and called the army out to assist the police. ठीक है, तो आर्मी को बुलाती है ब्रिटिश और क्या करते हैं? पुलिस की हेल्प करो, क्योंकि पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी।
प्रोटेस्टर जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और टॉर्चर किया गया एंड देयर होम्स रेडेड एंड डिस्ट्रॉयड। देयर वर इंस्टेंस ऑफ लाठी चार्ज एंड फायरिंग ऑन अनआर्म्ड डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, बिना हथियारों के धरना प्रदर्शी जो थे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, फायरिंग की गई। ओवर 60,000 people had been jailed by December 1942. The Indian people suffered greatly throughout the Second World War. There was a terrible famine in Bengal in 1943 in which over 30 lakh people died. The government did little to provide relief to the starving millions. और उस बंगाल में जब इतने सारे लोग मारे गए, ठीक है, फेमाइन जो आई थी उसमें गवर्नमेंट ने बंगाल की कोई भी हेल्प नहीं की। नाउ आज़ाद हिंद फौज, दिस इज द आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट्स फॉर्मेशन वॉज टेकन बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय राश बिहारी बोस. General Mohan Singh was the leader of this army. It consisted largely of the Indian prisoner of war who were serving the British and had been captured by the Japanese during the सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज ने कैप्चर किए थे, जो ब्रिटिशर्स के साइड से इंडियन जो फाइट कर रहे थे. ठीक है, सम इंडियन सेटल्ड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हैड also joined this army and raising the strength to over 45,000 soldier. इस तरीके से आर्मी में इंडियन नेशनल आर्मी थी आज़ाद हिंद फौज, उसमें टोटल 45,000 सोल्जर जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे. Now in 1943 the leadership of the Azad Hind Force came in the hands of Subhash Chandra Bose, popularly called Netaji. He declared the formation of the Provisional Government of Independent India in Singapore on 21 October 1943. He went to the Andaman and hoisted the Indian flag there. The Azad Hind Force attempted to enter India through the northeastern route in 1944. आप क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो हैं पूरी फौज के साथ अंडमान में जाते हैं, वहाँ पर इंडिया का फ्लैग लहराते हैं. ठीक है, उसके बाद इंडिया में आने की कोशिश करते हैं थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न रूट. ही ऑल्सो टुक द हेल्प ऑफ जापान टू ऑर्गेनाइज एन एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट. जापान की भी इसमें हेल्प ली जाती है. हिज स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो एंड जय हिंद won a number of supporters to his cause. और इनके स्लोगन थे दिल्ली चलो और जय हिंद, जिसने बहुत सारे फॉलोअर गेन किए. Women also joined his army in large numbers. A separate women regiment called the Rani Jhansi Regiment, led by Captain Lakshmi Swaminathan was formed. ठीक है, स्वामीनाथन was formed. तो एक अलग से बहुत सारी women इनकी फौज में थी, तो अलग से एक रानी झांसी रेजिमेंट जो है वो तैयार की गई, जिसकी कैप्टन थी लक्ष्मी स्वामीनाथन. Now the Azad Hind Force failed to liberate India from British rule. Subhash Chandra Bose reportedly died in plane crash, and the brave soldiers of Azad Hind Force, however, became national heroes, and songs of their bravery were sung all over the country. Next is toward independence. Now, in February 1946, the cabinet mission arrived in India and presented the independence plan. Now, it proposed the formation of an interim government and the convening of a constituent assembly to be composed of members elected by the provincial legislatures and the nominees of the rulers of the princely state. Now, as suggested by the cabinet mission, an interim government यानी कि internal government वो establish की जाएगी, headed by Jawaharlal Nehru was formed. Now, the Constituent Assembly started the work of framing a constitution for India in December 1946. और इस तरीके से एक खुद की internal government इंडियंस ने बना ली, जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी नेता थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू किया. Independence and partition. Now the Muslim League and the Indian Prince did not participate in the working of the Constituent Assembly. अब जो मुस्लिम लीग थी और इंडियन प्रिंस थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते कांग्रेस के साथ. ठीक है, नाउ द फॉर्मर स्टेप्ड अप इट्स डिमांड ऑफ अ सेपरेट कंट्री. अब क्या करते हैं कि एक सेपरेट कंट्री चाहिए हमें, मुस्लिम लीग डिमांड करता है. नाउ for the Muslims, and Lord Mountbatten came to India as the new viceroy. उस टाइम न्यू वाइसरॉय आता है.
in March 1947. He presented a plan according to which India was to be divided into two countries. और वो एक प्लान सिचुएशन का फ़ायदा उठा के एक प्लान जो है वो प्रेजेंट करता है कि इंडिया को दो कंट्रीज़ में बांट देते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान. द प्रिंसली स्टेट्स कुड जॉइन ईदर. प्रिंसली स्टेट जो है वो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. All this while हिंदू मुस्लिम riots had broken out in many parts. और इसके बिहाफ पर बहुत हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे. The announcement of the partition led to more riots, particularly in Punjab and Bihar, mostly in Punjab and Bihar. Lakhs of people were killed and millions become homeless. बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर हो गए. The leaders tortured the disturbed areas to prevent people from killing each other in the name of the religion. गांधी जी kept fast unto death to stop these killing. और जो लीडर थे वो बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को कि आपस में मत मारो. गांधी जी ने फास्ट रख लिया था कि जब तक वो उनकी डेथ नहीं होगी वो कुछ भी नहीं खाएंगे, कि इस चीज़ को ख़त्म करो, हिंदू मुस्लिम लड़ाई जो है ये ख़त्म करो. टू प्रिवेंट फर्दर किलिंग द कांग्रेस रिलक्टेंटली एग्री टू द पार्टीशन. और इस किलिंग को और ज़्यादा किलिंग ना हो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करती है कांग्रेस, एग्री हो जाती है, ठीक है कि ठीक है पार्टीशन कर दो पर दंगों को ख़त्म करो. इट वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू प्रिवेंट अ सिविल वॉर, कि एक सिविल वॉर हो जाती अगर ये डिसीजन नहीं लिया जाता. और सिर्फ यही एक ऑप्शन था. A separate country called Pakistan comprising of West Punjab, Sindh, Northwest Frontier Province and East Bengal was created. तो एक separate country जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया, ठीक है, वो create की गई जिसके reason थे that is West Punjab, Sindh, Northwest Frontier Province and East Bengal. Now on 15 August 1947, India became independent after almost 200 years of British rule. और 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India, and within months of achieving independence, India went into mourning again. On 30 January 1948, Mahatma Gandhi, the father of nation and a symbol of India's freedom, was shot dead. The men who stood for peace, non-violence and communal harmony fell a victim to the forces of communalism. और इतना आज़ाद होने के बाद भी महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, ठीक है, उनको गोली मार दी जाती है. एंड he become a martyr to the cause of tolerance, equality and peace. फिर भी वो हमारे सामने, इंडिया के लोगों के सामने क्या रहेंगे, एक शहीद रहेंगे, ठीक है. Now let us revise the chapter. Mahatma Gandhi advocated satyagrah to fight the British. His early campaigns were at Champaran, Ahmedabad and Kaira Kheda. Next is the Montagu-Shamford reforms introduced diarchy in the provinces. The massacre at Jallianwala Bagh was widely condemned and martial law was declared in Punjab. The Congress launched the non-cooperation movement in 1920. People were asked to stop cooperating with the government. The movement was later withdrawn. Next is, after the withdrawal of the non-cooperation movement, the Congress was divided into two groups, the pro-changers and the no-changers. The former wanted to enter the legislatures, the latter wanted to boycott the legislatures. The revolutionary movement was revived after the withdrawal of the non-cooperation movement. The HSRA was an important association on these revolutionaries, and the Simon Commission was boycotted by the Congress. In 1929, the Congress demanded Purna Swaraj for India. Next is the civil disobedience movement started with the Dandi March. All efforts to reach a compromise failed. The Quit India movement was launched in 1942. The government banned the Congress and arrested its leaders. Subhash Chandra Bose led the Azad Hind Fauj and it tried to liberate India from the British. And in last, India became free on 15 August 1947 and the joy of freedom was marked by the pain of partition. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.